अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौसम और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। FC और पुलिस के 4 जवान पाक वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवानों ने वतन पर जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता शब बाजोड़ के इलाके दबराई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हो गए। बाजोड़ में जामे शहादत नोश करने वालों में FC के 2 अहलकार लांस नायक मुदस्सिर, सिपाही जमशेद, पुलिस अहलकार अब्दुल समद और नूर रहमान शामिल हैं। शहीद लांस नायक मुदस्सिर का ताल्लुक कोहाट और सिपाही जमशेद का ताल्लुक कराची से है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। विफाक के वज़ीर दाखिला ने जिला बाजोड़ के इलाके दुबराई में दौरान ऑपरेशन IED धमाके से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। वतन की सलामती की खातिर जान कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को नाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिला बाजोड़ के इलाके दुबराई में दौरान ऑपरेशन IED धमाके से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर दुख का इजहार किया। दुख का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। वतन की सलामती की खातिर जान कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को नाज है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा से सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 3 नवंबर की समाअत भी करेगा। ज़राए का कहना है कि दरखास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब रुपए 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा भी पहुंचा है। गवर्नर स्टेट ने रुपए की कदर में तारीखी कमी पर नई मंतक पेश कर दी। रजा बाकिर ने मुल्क में महंगाई की हालिया लहर को भी मसनूई करार दे दिया। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी फायदा पहुंचा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने रुपए की कदर में तारीखी कमी पर नई मंतक पेश कर दी। रुपए की कदर में कमी और डॉलर महंगा होने पर ताजिर और सनतकार परेशान, मगर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर को कोई टेंशन नहीं। रुपए की कदर में तारीखी कमी पर नई मंतक पेश कर दी। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा भी पहुंचा है। रुपए की कदर गिरने से कितने लोग मुस्तफीद हुए, इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में जारी हालिया महंगाई की लहर को भी मसनूई करार दे दिया। बोले, मुल्क में मसनूई महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात मज़बूत सिमत में चल रहे हैं। IMF की डील सबके सामने आएगी और कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दुनिया का 4था महंगा तरीन मुल्क बन गया। बरतानिया के मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 43 महंगे ममालिक में पाकिस्तान 4थी पोजीशन पर आ गया। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटाइन, तुर्की और ब्राजील महंगाई में पाकिस्तान से आगे हैं। पेट्रोल की कीमतों को पर क्या लगे, मुल्क में महंगाई का सुनामी आ गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा, चीनी, दाल, चावल समेत हर चीज महंगी हो गई। अवाम कहते हैं सारा दिन मेहनत के बाद भी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई में कमी के लिए हंगामी इकदाम करे। आम का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पेट्रोल, हर चीज़, सब्जियां अपनी उस्मानों से बात कर रही हैं। कोई गरीब आदमी जड़ा है वो तो सोच भी नहीं सकता
100-200 की हांडी पकानी था। ये महंगाई कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भी बड़े बड़े काम हैं जो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वादे किए आवाम से, उन्होंने कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। हद से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आदमी आज क्या करे इसके आगे। हुकूमत को ये कहेंगे कि खुदा के लिए गरीबों पर रहम कर दें, बस और कुछ नहीं कहेंगे। खान साहब ने जो भी वादा किया, जो भी काम किया, उसके उल्टी किया है। पेट्रोल 140 पे ले गए हैं, जो खुर्दनोश की चीज़ें थी वो जो 800-1000 रुपये का डालडे का डब्बा था वो 2000 का मिल रहा है। बिल्कुल वादा पूरा नहीं किया। अभी महंगाई में और इजाफा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, चीनी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो रहा है, अंडे महंगे हो रहे हैं। इमरान खान ने पहले बोला वोट दे, हम ये करेगा वो करेगा, वो खाली झूठ था। हमने तो इमरान खान साहब के वोट इसलिए दिया कि वो महंगाई ख़त्म करे, लेकिन महंगाई तो अभी तक ख़त्म नहीं किया और इस 3 साल में गरीब आवाम तबाह बर्बाद हो गई। दिन पर दिन महंगाई हो रही है। इमरान खान ने कौन से दावे किए थे वो सब झूठे निकले, यू टर्न लेते हुए। लेकिन देखें, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगा, गरीब बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ से लेकर आएगा। अवाम का महंगाई पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपने सुना। अब आपको बताएं, दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इनायतुल्लाह खान कहते हैं कि अवाम को महंगाई के खिलाफ निकलना चाहिए। हुकूमत को अवाम के मसाइल का कोई इल्म नहीं है। मजीद क्या कहा, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी जो है वो हफ्ता महंगाई मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा इनायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते। गुर्बत का शरह बढ़ रहा है, यानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और ये ऐसे होशरबाए महंगाई है कि जिसमें जो मिडिल क्लास है उनकी क़ुव्वती ख़रीद भी जवाब दे गई हैं। मैं समझता हूँ लोगों को निकलना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। हमारी पार्टी ने कॉल दी है, 1 हफ्ता तहरीक के कॉल दिए हैं, मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे होंगे। हम हर ज़िले हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पर जलसे करेंगे। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो निकले और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुहिम को लीड कर रहे हैं उनका साथ दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनायतुल्लाह साहब का ये कहना है कि 31 अक्टूबर को जमात इस्लामी जो है वो एक बहुत बड़ा मुजाहरा इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ करेंगे। जी नवाब शेर, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। जिला खैबर के 8 नौजवान पर मुश्तमिल काफिला पैदल इस्लामाबाद डी चौक की तरफ गामजन है। आपको अपडेट करें कि जिला खैबर के 8 नौजवान पर मुश्तमिल काफिला पैदल इस्लामाबाद डी चौक की तरफ गामजन है। नौजवान पेशावर प्रेस क्लब भी आए, जहाँ से वो दोबारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा ये एहतजाजी काफिला कहाँ तक पहुँच चुका है? बिल्कुल, ये कबायली जिला खैबर के नौजवान हैं जो कि महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। 8 नौजवान हैं जो कि बतौर एहतजाज खैबर से रवाना हो चुके हैं और डी चौक की तरफ वो मार्च करेंगे। खैबर से वो पेशावर प्रेस क्लब पहुंचे हैं और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया है और दूसरे मरहले में वो पेशावर से इस्लामाबाद डी चौक रवाना हो रहे हैं। दोनों जो नौजवान हैं उनका कहना है कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ख़ुसूस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने गरीब जो अवाम है उनका जीना महाल कर दिया है। उन्होंने जो पेशावर क्लब है और अब दूसरे मरहले में इस्लामाबाद डी चौक के लिए रवाना हो गई है। जी अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेरे सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में सेनेटर तलहा महमूद ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया है। कमेटी ने महंगाई के मामले पर मुशीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर लिया है। एक बार फिर बताएं आपको, सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेरे सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में सेनेटर तलहा महमूद ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से नोटिस ले लिया गया। सेनेट खजाना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सेनेटर तलहा महमूद ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लिया है। खानेवाल में महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। अशिया जरूरिया के नर्ख आसमान को छूने लगे। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने मेहनत कश और मुतवस्सिल तबके को परेशानी में मुब्तला कर दिया। गरीब आवाम को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
आटा, चीनी, घी, मुर्गी, गोश्त, सब्जी, फ्रूट की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होने लगा। बढ़ती महंगाई ने जहां मजदूरों को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहीं दुकानदार भी परेशान हैं। गरीब आदमी पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, जो महंगाई की एक नई लहर आई है, इसकी वजह से गरीब आदमी को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गरीब बंदा क्या करे, 400 रुपए जिसकी दिहाड़ी हो, 200 रुपए गैस हुआ है, पीछे क्या बचा। मजदूर कहते हैं कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से 700 रुपए कमाते हैं, इससे घर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी काबू पाने के लिए हुकूमत से अपील की है। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई से कसूर में ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गाड़ियां खड़ी कर देने के सिवा कोई चारा नहीं। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स हजरात की भी चीखें निकाल दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवां साल कई मरतबा इजाफा किया गया, मगर किराए यूं के तू हैं। इनका कहना है कि अगर हम किरायों में इजाफा करें तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हजारों रुपयों के जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। किराया ओहो चलता पे ना, तेल रोजाना वाधा पे, गरीब आदमी मरदा पे। जे असी किराया वधाने साडा चलान हुंदा पे 5-5 हज़ार दा, 10-10 हज़ार दा। असी इस इमरान खान को बड़े तंग आए पे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए वही के वही हैं। ट्रांसपोर्टर हजरात का कहना है कि या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए या फिर किरायों में इजाफा किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो हमें अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होगी और हम फाका कशी पर मजबूर होंगे। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। कोई समझ रहा है कि इमरान खान की मसाइल पर नज़र नहीं है तो ये भूल है। इमरान खान की तमाम मसाइल पर पूरी नज़र है। हम तमाम मसाइल पर काबू पाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस लाइन में खिताब में उनका एक सवाल पर कहना था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला गया तो हम यूरोपीय यूनियन से दूर हो जाएंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर को हटाने का मतलब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात कशीदा कर लें। इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे, और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नज़र नहीं है तो इसकी पूरी नज़र है, और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल पर काबू पाएंगे। फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में चिंगची रिक्शे को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद शादी की तकरीब में जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। और अब आपको बताएं कराची वालों के लिए खुशखबरी है। ये आसरा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए मजीद 40 बसें बंदरगाह पहुंच गई। कराची पहुंचने वाली बसों की तादाद 80 हो गई। शहरी आरामदा और पुरसुकून सस्ती सवारी के मुंतजिर हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी ख्वाहिश है कि अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर वज़ीर आज़म साहब खुद आकर कराची में इस ग्रीन लाइन का बाकायदा इफ्तिताह कर दें। इसी महीने 4 अक्टूबर को गवर्नर सिंह ने कराची वालों को खुशखबरी दी थी कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जल्द शुरू होगा। टेस्ट दौरा भी किया था AC बस के ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में घूमने के मजे लिए। लेकिन कराची वालों को ये आरामदेह सफर कब मिलेगा, ये भी एक सवाल है। अब कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की मजीद 40 बसें आ गईं। बसों की तादाद 80 हो गई। अक्टूबर का महीना खत्म होने में अब 10 दिन बाकी हैं। ये 80 बसें कब अपने रूट पर चलेंगी? कराची वालों का इंतजार तवील से तवील तर होता जा रहा है। कराची के बासियों का आरामदेह, पुरसुकून और सस्ते सफर का ख्वाब पूरा होगा या फिर ग्रीन बस नुमाइश तक ही महदूद रहेगी? कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए 80 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। क्या इन बसों को चलाने के लिए प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है? ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में मजीद कितना वक्त लग सकता है? तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिजवान आहत खान। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, ग्रीन लाइन मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल क्या है? कब तक मंसूबा मुकम्मल होगा और क्या कराची वाले अक्टूबर में ये बसें चलती देख पाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम ग्रीन लाइन मंसूबे के एक स्टेशन पर मौजूद हूँ। 2016 में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया था। नवाज शरीफ के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। कहा यह गया था कि ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 6ठा साल लग चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। बसें तो आ गई हैं, पिछले माह 40 बसें आई थी, फिर कल रात 40 बसें जो है वो कराची पोर्ट पहुँच चुकी हैं। अब वो बस डिपो पर पहुँचेंगी 1 से 2 दिन में, उसके बाद टेक्निकल उसको चेक करेंगे जो भी उसके इंजीनियर हैं, और उसके बाद उसको ट्रायल बेसिस पे चलाया जाएगा। लेकिन बसें तो चलाई जाएंगी, ट्रैक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत सा काम अभी बाकी है। जिस तरह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पिछले माह कह रहे थे कि 1 माह के अंदर इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कराची आके इफ्तिताह करेंगे, लेकिन 1 माह गुजरने वाला है, लेकिन अब तक यहाँ पर सिर्फ बसें आई हैं। अब तक काम जो है वो बहुत बाकी है। लिफ्टें लगाई गई थी लाखों करोड़ों रुपए की, जो कचरा कुंडी बन गई हैं, उनकी सर्विस होनी है। उसके अलावा ऊपर टिकट घर बनना है, ऊपर अभी बहुत काम बाकी है। हमारा कैमरामैन रेहान आपको दिखाएगा कि ये स्टेशन का दाखिली रास्ता है कि यहाँ से इन होना है। ये लिफ्टें हैं, आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की ये लिफ्टें हैं, लेकिन ये कचरा कुंडी बन चुकी है। यहाँ पर कचरा जमा है, धूल मट्टी जमा है। ना तो अब तक इसको खोला गया है, ना इसकी सर्विस की गई है, ना इसको अभी तक ट्रायल बेसिस पे चलाया गया है। कहा तो जा रहा है कि कराची वालों के लिए जल्द ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा, लेकिन अभी ग्रीन लाइन सर्विस पे यहाँ पर बहुत काम बाकी है। ऊपर टिकट घर नहीं बने हैं, मंसूबे पे अभी बहुत काम बाकी है। हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद खान। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में सेवरेज सिस्टम की बोसीदा हालत बीमारियों का सबब बनने लगी। डेंगू वबा के दौरान गलियों में गटर के पानी की मौजूदगी ने वायरस का खतरा मजीद बढ़ा दिया। गंदे पानी के ताफुन से शहरी जहनी अजियत में मुब्तला होकर रहे हैं। अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। विफाकी तरक्याती इदारे CDA की गफलत सामने आ गई। सेक्टर G72 में सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटर उबलने से गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा। विफाकी दारुल हुकूमत में सफाई की अबतर सूरत हाल से जहां शहर की खूबसूरती मांद पड़ रही है, वहीं गंदा पानी गलियों में जमा होने से डेंगू वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ने लग गया है। कभी मोहल्ले वालों ने, हम सब ने माशाल्लाह कंप्लेन भी की है, तो कभी वो आगे खोल जाते हैं, कभी वो यानी कि सुनी को अनसुनी कर जाते हैं। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाइस मामूलाते जिंदगी मुतासर होने लगे हैं। तकरीबन हर घर में ताफुन फैला हुआ है और जो डेंगू का मसला आपके सामने चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ना CDA के लोग ना वापस आए हैं और ना इस मसले को उन्होंने हल किया। सीवरेज सिस्टम के नाकिस इंतजामात के बाइस शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने मसले के सदेबाब के लिए CDA हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का। बागों के शहर लाहौर कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। LWMC के मुलाजमीन इलाकों से कूड़ा करकट उठाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हबीबुल्लाह रोड पर स्कूलों के बाहर कूड़े के ढेरों ने तलबा समेत शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। LWMC के मसाइल या कुछ और, लाहौर शहर को कूड़े से पाक करना एक चैलेंज बनता जा रहा है। स्कूल्स के बाहर भी कूड़ा क्रिकेट को उठाना शायद अब महकमे के बस में नहीं रहा। हबीबुल्लाह रोड पर स्कूल्स के बाहर कूड़े के ढेरों ने आम आदमी को भी परेशान कर रखा है। कहते हैं कि हफ्ते में एक बार कूड़ा उठाया जाता है। तकरीबन हफ्ते के बाद ये यहाँ से कूड़ा उठाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो यही कूड़ा सारा सड़क पर फैल जाता है और घरों में दाखिल हो जाता है, जो कि इंतहाई तंगी का बायस बनता है। बच्चे स्कूल तालीम हासिल करने आते हैं, मगर कूड़ा क्रिकेट की वजह से मुफ्त में बीमारियां भी साथ ले जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर में एक जानिब गंदगी के ढेर हैं तो दूसरी जानिब कातिल डेंगू के वार ना थम सके। शहर में रोजाना की बुनियाद पर 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। महकमा हेल्थ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 22 मरीज डेंगू से जाँ बहक हो चुके हैं। मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। शहर के बेशतर अस्पताल डेंगू मरीजों से भरने लगे। महकमा हेल्थ के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां बरस से अब तक लाहौर में 6000 से ज़ायद डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल डेंगू वायरस फैलने का सबब बन रही है। फोकल पर्सन डेंगू सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर वसीम का कहना है कि सर्विसेज अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गया है। आवाम को एहतियात करने की जरूरत है। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन हम 1200 से 1300 जो मरीज़ हैं वो हमारे पास आ रहे हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए, जिसमें से 60 से 70 लोग ऐसे होते हैं जिनका जो डेंगू के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बिल्कुल जी बिल्कुल हम फुल हुए हैं और जो हमारे पास फिर एक्स्ट्रा पेशेंट है वो या डिस्चार्ज होता है तो बेड खाली होता है, अदरवाइज़ फिर हमें उसे भेजना पड़ता है एक्सपो सेंटर। डेंगू वायरस के खौफ से 2-4 शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला होकर रह गए। एक तरफ डेंगू से बचाव के इंतजामात ना होने के बराबर हैं, तो दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल में डेंगू मरीज नाकिस इंतजामात का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा, लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, चेकअप भी सही तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है, मसलन कि कोई सारी इधर देखभाल कोई भी नहीं है, मरीज की तो सुन रही नहीं ना रहे। डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल के बाइस महकमा सेहत ने डेंगू मरीजों की शरह में इजाफे के पेश नजर अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा दी। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी में मजीद शिद्दत आने लगी। गुज़िश्ता रोज से मुबैना तौर पर लापता 4 असम्बली अरकान का ताहाल पता न चल सका। हुकूमती और नाराज अरकान की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, लापता अरकान के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं, बता रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बुशरा बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ नाराज़ अरकान की जानिब से असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई तो 33 अरकान की जानिब से उसे हिमायत हासिल हुई, जिस पर जो है वो अब वोटिंग का सिलसिला 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। इजलास के दौरान बहस में ये मामला एक नया सामने आया कि जो उस दरख्वास्त पर साइन करने वाले 5 अरकान थे वो जो है उनका कहीं पता नहीं चल रहा था, टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हो रहा था, जिस पर अपोजिशन और नाराज अरकान की जानिब से जो है वो असम्बली के फ्लोर पर आवाज़ उठाई गई। और उसकी कुछ देर बाद लाला रशीद जो उन 5 अफराद में शामिल थे जो लापता हैं वो असम्बली तो पहुंच गए, लेकिन बाकी 4 जो हैं उनके हवाले से कोई मालूमात नहीं हो सकी। अगर अपोजिशन और नाराज अरकान उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं या उन्हें ये खौफ है तो उनके लवाहिकीन से कहें कि वो मुतल्लिका थानों से रब्ता करें, जिसके बाद जो तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आज का दिन जो है बलूचिस्तान की सियासत में अहम दिन तस्वर किया जा रहा है। अब देखना ये है कि आया आज के दिन जो ये 4 लापता अरकान हैं इनके हवाले से कोई मालूमात सामने आती हैं या फिर जो है ताहाल आज का दिन भी जो है वो खामोशी में गुजर जाएगा। जी, सर्दियां आते ही मार्केटों में फलों की बहार आ गई। सर्दियों की सौगात अनार ने भी शहरियों को मुतवज्जो कर लिया। अनार के मजीद क्या फवायद है जान लेते हैं शारका कमाल से। जी शारका। जी बिल्कुल, कराची में सर्दियों का आगाज तो होने वाला है, लेकिन जो सर्दियों के फल हैं वो मार्केटों में आने शुरू हो गए। उन्हीं में अनार भी जो है वो सर्दियों की ही एक सौगात है और मार्केटों में इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है, लोगों की तरफ से बहुत पसंद भी किया जाता है। अगर हम अनार के फवायद की बात करें तो इसमें जो है इम्यून सिस्टम, कोरोना की वबा जो है इस वक्त मुतासर किया हुआ है उसने लोगों को, तो इम्यून सिस्टम जो है वो इससे डेवलप होता है बॉडी में। साथ ही जो है स्किन जब ड्राई हो जाती है सर्दियों में तो इसमें जो फाइबर्स और प्रोटीन्स और विटामिन वगैरह मौजूद होते हैं, पोटेशियम वगैरह, वो जो है इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत फ्रेश रहती है। इसको खाने से साथ जो ड्राइनेस है स्किन की वो भी ख़त्म करती है। साथ ही जो औरतों का एक मसला होता है ब्रेस्ट कैंसर, और जो अक्टूबर का महीना भी ब्रेस्ट कैंसर के आगाही के तौर पे मना रहे होते हैं, तो इसमें जो है वो चीज़ें जो इसमें विटामिन वगैरह मौजूद होते हैं वो इससे एक तहकीक के जरिए, रिसर्च के जरिए पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अनार के जरिए जो है ख़त्म करने में मदद देता है। इसके अलावा जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको उनकी ठीक हालत में भी रहने में मदद करता है। जो सर्दियों की सौगात है मार्केट में मौजूद है, लोगों की जानिब से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जी शारका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको सैर करवाएंगे बहादुराबाद की खूबसूरत 4 मीनार चौरंगी की। मेहरा ज़की की इस रिपोर्ट में। बहादुराबाद चौरंगी पर तामीर किए गए 4 मीनारों की ऊंचाई 40 फीट है। मीनारों के इतराफ हौज भी बनाए गए हैं। सूरज की रोशनी में ये भले लगते हैं तो रात को इन्हें रोशनियों से नुमाया किया जाता है। बहादुराबाद चौरंगी को बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने खूबसूरती में दुनिया की छठी चौरंगी करार दिया है, जिसे शहरी भी सराहते हैं। बहादुराबाद की जो चौरंगी है इसकी अपनी खूबियात है, खूबसूरती के लिहाज से, और 4 मीनार की खूबसूरती यही है कि ऐसी चौरंगी कराची में और कहीं पे भी नहीं है।
तो कराची की असल में ऐसी अगर और भी बन जाए तो मतलब ये शहर और खूबसूरत लगेगा। चार मीनार चौरंगी जो है ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा सा मॉडल है। इस तरह की चौरंगियाँ और भी होनी चाहिए ताकि हमारी ये प्यारी जो सिटी है इसके अंदर इस तरह की और भी चौरंगियाँ हो तो खूबसूरती बढ़ेगी इससे। चौरंगी का इफ्तिताह सन 2007 में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने किया। बादराबाद के पुरौनक बाजार के बीचों बीच बनी चार मीनार चौरंगी न सिर्फ गुजरने वालों को अपनी तरफ माइल करती है बल्कि दुनिया की खूबसूरत तरीन चौरंगियों की फहरिस्त में भी शामिल है। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।